अब आपको जनता का पैसा कबाड़ करने वालों के खिलाफ दस्तक देनी है। आप टैक्स देते हैं, सरकार कहती है कि आपके टैक्स से ही तो जनहित के काम हो रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी में सरकार की नाक के नीचे किताब घोटाले का आरोप लगा है। जनता के पैसे से जो किताबें बच्चों को मुफ्त में देने के लिए छपी, आरोप है कि वही किताबें बच्चों को मिलने की जगह कबाड़ में बेच दी गई। आज तक संवाददाता सुमी सीधे उस जड़ तक पहुंची जहां लाखों रुपए की नई किताबें कबाड़ में पड़ी हुई। क्लास 1 की हिंदी की किताब, 5वीं क्लास की पर्यावरण अध्ययन की किताब, 10वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, 5वीं क्लास की अंग्रेजी की बुक। किताबें इतनी कि पूरा पहाड़। ऐसी किताबें जिनके बंडल तक नहीं खुली, बल्कि खुल गई है छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग की नीति और नीयत की पोल। आरोप है बड़ा किताब घोटाला छत्तीसगढ़ में हुआ। ये जो मैं किताब अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, क्लास 5 की किताब है, ये क्लास 1 की है, ये कक्षा 6 की है, ये कक्षा 10 की है, ये 9 की है, और ऐसी सारी किताबें हैं। हर एक सब्जेक्ट की किताबें यहाँ पर अवेलेबल है, भले वो इंग्लिश हो, सामाजिक विज्ञान यानी कि साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, या हिंदी की किताबें हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो आज हम यहाँ से रेस कर रहे हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है अधिकारियों द्वारा। राजधानी रायपुर से 30 किलोमीटर दूर रियल बोर्ड और पेपर मिल, बाहर गेट पर सील लगा ताला। गेट के पीछे छिपे करप्शन के पहाड़ तक आपको आज तक संवाददाता सुमी ले जा रही है। आपको यहाँ देखकर लगेगा क्या इसीलिए आप इतना टैक्स ईमानदारी से भरते हैं? सरकारें कहती हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और अगर बच्चों को किताबें ही नहीं मिलेंगी तो कैसे पढ़ेगा बच्चा? और ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज हम उठा रहे हैं, क्योंकि मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो करप्शन का माउंटेन है, करप्शन का पहाड़ है। रायपुर में सरकार बैठती है, सरकार की नाक के नीचे आरोप है सर्व शिक्षा अभियान और छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की तरफ से छापी गई किताबों में घोटाला छाप दिया गया। उन किताबों को रद्दी के भाव बेच दिया गया। दावा है जो सरकारी स्कूलों में मुफ्त में बंटनी थी, उन किताबों को कौड़ी के भाव बेच दिया गया जो जनता के पैसे से जनता के लिए, बच्चों के लिए छपी थी। उन किताबों को कबाड़ के भाव में बेच दिया गया जिन्हें पढ़कर छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य उज्जवल होना था। सरकार की पॉलिसी कहां जाकर ठप हो जाती है, ये बड़ा सवाल है। अधिकारियों द्वारा किस तरह से इसे बच्चों तक ना पहुंचाकर इसे यहां पर भ्रष्टाचार के जरिए, भ्रष्टाचार के रूट के जरिए इसे इस पेपर मिल में रायपुर से 30 किलोमीटर दूर भेज दिया गया और यहां पर इसे मेल्ट करने के लिए दे दिया गया। बिल्कुल आप देख सकते हैं, कुछ श्रेडेड किताब भी मैं आपको दिखाती हूं। मैं सिर्फ ये दावा नहीं कर रही हूं, बिल्कुल आपको ये दिखाऊंगी भी कि किस तरह से इन किताबों को श्रेड करने के लिए, ये देखिए श्रेड्स यहाँ पर कुछ किताबों के आपको दिख रहे होंगे, इन्हें श्रेड करने के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है। ये कुछ श्रेडेड किताबें हैं, कबाड़ की किताबें हैं जो यहाँ पर आई हुई हैं। इन किताबों के असली हकदार ये बच्चे, इनसे पूछिए क्या किताबें इनको मिल पाई? जवाब सुनकर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। इस साल की किताबें मिली है? नहीं। कौन सी किताब नहीं मिली? हिंदी। टीचर को बोले थे किताब नहीं मिली, तो क्या बोला उन्होंने? अभी आगे थोड़े दिन में। और अभी और कितने दिन हो गए बोले हुए? 1-2 हफ्ते हो गए और अभी तक किताब नहीं मिली है। आपको किताब मिली है? नहीं। आपका एग्जाम कब से है? और अभी तक किताब ही नहीं मिली है। कौन से सब्जेक्ट की नहीं मिली? बच्चों तक किताब क्यों नहीं पहुंचती? क्या इसलिए नहीं पहुंचती कि उसे थोक के भाव में, कबाड़ के भाव में बेच दिया जाता है और ऐसे मेल्ट करने के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है? तभी बच्चे तरसते हैं इन निःशुल्क किताबों के लिए, और इसलिए गवर्नमेंट को काफी सचेत हो जाना चाहिए। किताब घोटाले का यह आरोप कांग्रेस की पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने लगाया, जो एक बिल के आधार पर दावा ये भी करते हैं कि जो किताब जनता के दिए पैसे से छपी होगी उसे कैसे 13 रुपए किलो की दर से बेच दिया गया है। कांग्रेस नेता के आरोप के मुताबिक छत्तीसगढ़ में केवल एक जगह पर 7,870 किलो किताबें 13 रुपए प्रति किलो की दर से 1,02,310 रुपए में बेची गई है। अगर 1 किलो में 6 किताब भी मान ले तो 47,000 से ज्यादा बच्चों को जो किताबें मिलनी चाहिए थी वो यहाँ कबाड़ में पड़ी हैं। अब सवाल है क्या ये किताबें ज्यादा छाप दी गईं और फायदा पब्लिशर को पहुंचाया गया, या खेल कुछ और है? क्या प्रिंटर को फायदा पहुंचाने
का काम किया गया? क्या जो बड़े कमीशन लेकर काम करते हैं उन लोगों ने इस काम को किया? कितने बड़े लोग, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? एक तरफ इस प्रदेश के नौनिहाल किताबों के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। एक किताब कहीं घूम गई तो दूसरी किताब ले नहीं पाते, बुक मिलती नहीं। और जो देखिए, निःशुल्क वितरण हेतु एकेडमिक ईयर सत्र 2024-2025 राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ रायपुर, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम रायपुर, ये नॉट फॉर सेल है। इसको बेचने की अनुमति नहीं है। ये सरकार की संपत्ति है, या फिर सरकार के गोडाउन में होगी, उनके प्रेस में होगी, या जहां छप रही होगी वहां होगी, या फिर स्कूल में बच्चों के बैग में होगी। लेकिन ये दोनों जगह नहीं। ये कटने के लिए, ये फिर से मेल्ट होकर वापिस पेपर बनने के लिए रद्दी के भाव लोगों ने इसको बेचा है। मामला छत्तीसगढ़ के बच्चों के शिक्षा से जुड़ा है। इस मामले की गंभीरता के मद्देनजर छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने आईएएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। किताब वहां पर क्यों थी, किस अवस्था में थी, किसने उसे रखवाया था, इसकी पूरी जांच की जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी करेंगे। किताबों के घोटाले का आरोप लगा तो सरकार ने आईएएस राजेंद्र कटारा की अगुवाई में जांच कमेटी बना दी। दस्तक देता सवाल अब ये कि जांच में सच सामने आएगा या लीपापोती होगी। रायपुर से सुमी केवल पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।